नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड टॉप 100 क्वेश्चन, जिसमें हिंदी और जीके के क्वेश्चन शामिल होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहले हम लोग जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें पहला है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश जो है वो कौन सा है। प्राचीनतम राजवंश की बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य राजवंश। अगला है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। ओके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आपको गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन बी ओणम आंध्र प्रदेश, ये गलत है। बाकी के तीन सही, जैसे कि बिहू जो है असम का लोक नृत्य हो जाएगा, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी त्यौहार पंजाब का हो जाएगा। अगला, सुगौली की संधि जो कि हुई थी 1816 ईस्वी में, किन के बीच संपन्न हुई थी। तो ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। अगला है, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो कौन सा है। ऑप्शन सी जलवायु। अगला, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है। तो ऑप्शन बी 2। अगला है, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे। तो ऑप्शन ए पार्श्वनाथ। अगला है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो ऑप्शन सी सांख्य दर्शन। अगला, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो ऑप्शन डी सिंगापुर। अगला, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। तो ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों को जाता है। अगला, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो ऑप्शन बी अवमूल्यन। अगला है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ऑप्शन बी जहांगीर। अगला, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी 385 किलोमीटर। अगला है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट को। अगला, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। अगला है, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है। तो ऑप्शन बी पोर्टफोलियो निवेश कहलाती है। अगला, बीटी बीज का संबंध किससे है। तो ऑप्शन सी कपास से है। किससे है, कपास से। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर वियना में है, वियना। अगला, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो ऑप्शन सी कपास, सन, जूट। अगला है, पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ऑप्शन सी दाब प्रवणता से संबंधित है, पवन वेग, दाब प्रवणता। अगला, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। ऑप्शन सी 35 वर्ष। अगला है, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक पूरा राज्य बनाता है। तो ऑप्शन सी अरस्तु।
अगला है संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। ऑप्शन बी 60 दिनों तक। अगला है भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। तो ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार में निहित हैं। अगला है बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। कौन बने। ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। अगला है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो ऑप्शन ए 65 वर्ष। अगला भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अगला किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। अगला सहारा प्रदेश में धूल दानव है। तो ऑप्शन ए प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी। अगला चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है। तो ऑप्शन ए संगमरमर आपका राइट आंसर बनेगा। अगला है विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी ब्राज़ील में। अगला है अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन ए निर्यात प्रोत्साहन। अगला है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है। कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन सी मुंबई में स्थित है। अगला डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन सी वाराणसी में स्थित है। वाराणसी। अगला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप। अगला फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन सी कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है। कोलकाता। अगला प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। अगला है बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन सी ट्रांसएस्टरिफिकेशन। अगला अमोनिया का एक गुण कौन सा है। तो ऑप्शन डी इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अगला उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। तो ऑप्शन सी मॉडेम। अगला दिल का दौरा किस कारण से होता है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। इनमें से कौन सा विषम है। तो ऑप्शन डी बूझा चूना। बाकी के तीन एक ही चीज़ें संगमरमर चूना और चाक। अगला जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। न्यूक्लियर प्रोटीन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। ऑप्शन सी सीसा। किसी प्रोग्राम में बग जो होता है वो क्या होता है। ऑप्शन बी एरर होता है। कास्ट स्प्रिट क्या होती है। कास्ट स्प्रिट मेथिल अल्कोहल होता है। देखिए गाइस आप करेंगे हिंदी के क्वेश्चन जिसमें आपका हिंदी का पहला क्वेश्चन बनता है जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए प्राणों को संकट में डालना। अगला कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है। तो ऑप्शन सी सवैया छंद। अगला आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा है। ऑप्शन बी अपरिग्रह। अगला सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी सहम जाना। अगला पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है। तो ऑप्शन सी हाथ मलना। पछताने के लिए क्या हो जाएगा हाथ मलना।
अगला शून्य का तद्भव शब्द क्या है? शून्य का तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी शून्य। शाक का तद्भव शब्द क्या होगा? शाक का क्या हो जाएगा? साग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो ऑप्शन डी कोई। अगला है निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है? ऑप्शन डी ये सभी, सोता, निर्झर और स्रोत। अगला आधा गांव के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए राही मासूम रजा। अगला जिसने अपना ऋण चुका दिया हो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन बी उऋण कहलाता है। स्तुति का विलोम क्या होता है? स्तुति का विलोम ऑप्शन ए निंदा होता है। नेक्स्ट है अगुवाई में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय जो है पीछे से निकालते हैं तो अगुवाई आई प्रत्यय निकल रहा है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है भवधन उख किसकी संधि है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी भावुक। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला स्वर कितने होते हैं? स्वर जो होते हैं ऑप्शन डी 10 हो जाएंगे। संतोष का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए असंतोष। विद्वान किसका पर्यायवाची है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा कोविद। अगला निम्न में कौन सा हिरण का पर्यायवाची है? ऑप्शन डी ये सभी, हरिण होता है, कुरंग होता है और सारंग भी होता है। अगला है पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन बी 5 रत्नों का समूह। अगला जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ होगा? दूजे। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी शिव मंगल सिंह सुमन। अगला चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन बी अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और सीता वन में गए ये गलत है, राम और सीता बन गए ये भी गलत है, राम और सीता बन को गए ये सही हो जाएगा आपका, और डी वाला आपका कट हो जाएगा। अगला मीत का तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द, तो ऑप्शन सी मित्र। परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? उपसर्ग आगे से निकालते हैं तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी परि उपसर्ग आपका राइट आंसर। अगला महाधन उत्सव किसका संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन सी महोत्सव का संधि विच्छेद। अगला निम्न में कौन एक प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है? चीप की दावत, बाकी के तीन बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं और पूस की रात। अगला वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? तो ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? नागार्जुन। निम्न में कौन एक प्रेमचंद की रचना है? तो ऑप्शन डी निर्मला। निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? परख, बाकी के तीन कंकाल, तितली, आकाशदीप, ये आपकी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हो जाएंगी। अगला किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद, बाकी के तीन ने की रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगला सिंहावलोकन किसकी कृति है? यशपाल। अगला सब प्राची पश्चिम भू नभ अपार पूछ रहे हैं दिक दिंगत वीरों का कैसा हो पसंद किसकी रचना का अंश है? तो ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है कस्तूरी कुंडली बसें किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी मैत्रेयी पुष्पा। अगला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन बी 22। अगला निम्न में कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? तो ऑप्शन डी नामवर सिंह, बाकी के तीन हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम और सूरजपाल चौहान। अगला हिंदी साहित्य
उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? मनोवांछित को ऑप्शन ए की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला, निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो अनुग्रहित को ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी, आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अंबर। अगला है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी, कंठ। अगला है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ऑप्शन बी, ज, धन, र। अगला है, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बहुत शर्मिंदा होना। अगला, अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना? अधीन। बाकी के 3 बने अतियुक्ति, अतिरिक्त और अतिशय। अगला, जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, वैज्ञानिक। निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी, अंत। सरवरी, यामिनी और तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? रात के। चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? स्त्रीलिंग से। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।